वीडियो में हम ब्रिलियंट गेस पेपर 2022 के क्लास 12th का मैथ रिलेशन एंड फंक्शन का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इसमें से पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ ए एक सेट है 1 2 3 और बी दूसरा सेट है जिसमें एलिमेंट 5 6 7 है एंड फंक्शन डिफाइन किया गया है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज फंक्शन सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू दिया हुआ है x+4 देन विच टाइप्स ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स करा है कि जो एफ जो फंक्शन है वो किस प्रकार का फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है कि 1 2 फंक्शन है, ये पूछ रहा है। तो हम कैसे चेक करेंगे कि 1 1 है कि 1 2 है, क्या है, इस तरह से हमें क्या चेक करना है। तो हम जानते कि एफ ऑफ एक्स को बाई भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स को बाई भी लिखते तो y इक्वल्स टू x+4 जिसका अगर जो हम ग्राफ बनाना चाहेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा इस तरह से, ये 0,4 होगा, 0,4 पर बाई एक्स इसको कट करेगा, ये जो है जो ये ग्राफ है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू है x+4 का। ठीक, तो हम देख रहे हैं ग्राफ से ये स्ट्रेट लाइन का कि अगर जो कोई दो डिफरेंट पॉइंट लेते हैं सेट ए से, इनपुट अगर जो हम लेते हैं सेट ए से x1 एंड x2 बिलोंग्स टू सेट ए, जो कि एक दोनों बराबर नहीं है, दोनों x1 और x2 बराबर नहीं है और दोनों फंक्शन में पुट करते हैं। जो एफ ऑफ एक्स बराबर जो मैंने बाय माना है, अगर जो वो बराबर नहीं आता दोनों का वैल्यू पुट करने पर तो हम कहते हैं कि 1 1 फंक्शन है। सच अगर जो x1 है उसमें बिलोंग टू सेट कर रहा है, सेट ए से कर रहा है बिलोंग, और इस प्रकार की बराबर नहीं है तो इम्प्लाइज करना चाहिए कि एफ ऑफ x1 नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ x2 अगर जो आएगा तो फंक्शन क्या कहलाएगा, देन फंक्शन इज कॉल्ड 1 1 फंक्शन, मतलब डिफरेंट पॉइंट के लिए डिफरेंट वैल्यू आना चाहिए। तो हम पुट करते हैं x1 बराबर, अगर जो हम पुट करते हैं फंक्शन में x1 बराबर मान लेते हैं कि इसमें जो दिया हुआ था सेट ए में ये 1 है और x2 बराबर 2 है, तो दोनों का वैल्यू अगर जो हम पुट करेंगे कि एफ ऑफ 1 निकालते हैं तो क्या आएगा, 1 + 4 बराबर 5 आ रहा है और एफ ऑफ 2 पुट कर रहे हैं तो 2 + 4 बराबर 6 आ रहा है, जो कि बराबर नहीं है। मतलब क्या, एफ ऑफ x1 नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ x2, ये रूल को फॉलो कर रहा है। तो मतलब क्या, ये जो फंक्शन जो दिया हुआ है वो 1 1 फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन लिख करके सॉल्व करते हैं। इस दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि फंक्शन एफ डिफाइन किया गया है फ्रॉम सेट ए टू रियल नंबर आर। जो सेट ए है वो यहाँ पर डिफाइन किया गया है -1 0 1 2 3, ये एलिमेंट है सेट ए में, और आर जो रियल नंबर है। तो फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू x², ये फंक्शन है। तो कह रहा है कि ये किस प्रकार का फंक्शन है, 1 1 है, 1 1 फंक्शन है कि मेनी 1 फंक्शन है, इनटू फंक्शन है कि ऑन टू फंक्शन है, ये चेक करना है हमें। तो हम देख रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू x² का ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, ओरिजिन से पास करके पैराबोला का ग्राफ बनेगा, ये y एक्सिस है, ये एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू x² का ग्राफ है। तो हम देख रहे हैं कि अगर जब हम एक एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं तो ये दो पॉइंट ऐसा मिलता है जिसके क्रॉसपोंडिंग दोनों का वैल्यू सेम आता है। एक मान लेते हैं ये x1 पॉइंट है, ये x2 पॉइंट है, तो दोनों के लिए एफ ऑफ एक्स वैल्यू क्या आ रहा है, दोनों का वैल्यू सेम ही आ रहा है, एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 सेम आ रहा है। ठीक है, तो जब ये भी ऐसा होता है कि x1 नॉट इक्वल्स टू x2 है, बिलोंग्स टू सेट ए, और अगर जो बराबर आ जाए फंक्शन में पुट करने पर, अगर जो बराबर आ जाए फंक्शन में पुट करने पर तो वह 1 1 नहीं फंक्शन, तो 1 1 फंक्शन नहीं होता, तो वो 1 2 मेनी 1 फंक्शन हो जाएगा। मतलब दो इनपुट के लिए सेम एक ही आउटपुट आ रहा है, तो दो इनपुट के लिए सेम एक ही आउटपुट आ रहा है उस केस में तो क्या होगा, जैसे कि मैं फंक्शन -1 पुट कर रहा हूँ, x1 का वैल्यू -1 लूँगा तो -1 का स्क्वायर 1 आएगा और 1 का भी स्क्वायर 1 ही आएगा, तो इस केस में तो दोनों सेम हो रहा है। तो जब ऐसा होता है तो फंक्शन क्या कहलाता है कि मेनी 1 फंक्शन है, मेनी 1 फंक्शन है।
मतलब कि डिफरेंट इनपुट के लिए सेम ही आउटपुट आ रहा है, एक ही आउटपुट आ रहा है। x1 के लिए और x2 के लिए दो अलग अलग इनपुट है, लेकिन आउटपुट तो सेम ही आ रहा है। ये f(x1) आ रहा है और f(x2) बराबर ही है, तो ये मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, मेनी वन फंक्शन। ये मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। अब हमें ये भी चेक करना है कि मेनी वन फंक्शन तो होगा, बट हमें इसमें और भी चेक करना है कि मेनी वन फंक्शन तो होगा, बट हमें चेक करना है क्या, इनटू फंक्शन है कि ऑन टू फंक्शन है। तो हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर जो है निगेटिव का भी पॉजिटिव ही दे रहा है, पॉजिटिव ही दे रहा है, कोई किसी भी केस में पॉजिटिव ही दे रहा है, क्योंकि एक्स स्क्वायर एक इवेन फंक्शन है। और रियल नंबर जो आर है वो इमेज जो दिया हुआ रियल नंबर है, मतलब कि इसमें निगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, लेकिन इसका रेंज जो आउटपुट आ रहा है वो तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव आ रहा है। तो निगेटिव वाला तो कुछ ना कुछ एलिमेंट छूट रहा है इमेज। तो अगर जो कुछ छूट रहा है तो इस केस में क्या होगा, जब छूट रहा है तो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, इनटू फंक्शन हो जाएगा। तो यह इनटू फंक्शन है, ये इनटू फंक्शन है, क्योंकि इनटू फंक्शन ऑन टू फंक्शन होने के लिए कि एक ऐसा एलिमेंट रहना चाहिए, सार जो भी इमेज है उसका एक प्री इमेज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कुछ जो निगेटिव रियल नंबर है उसका प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो जब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है प्री इमेज का, तो इस केस में ऑन टू फंक्शन होगा ही नहीं, इनटू फंक्शन होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ एलिमेंट छूट रहा है कोडोमेन में। तो ये इनटू फंक्शन हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन अगले पेज पर लिख करके सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन चौथा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ब्रिलियंट गेस पेपर का 2023 का मैथ का, कह रहा है कि इफ फंक्शन एफ फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x है, तो कह रहा है देन व्हाट टाइप्स ऑफ द फंक्शन इज एफ। जो एफ जो फंक्शन है वो किस प्रकार का फंक्शन है, 1 फंक्शन है कि ऑन टू फंक्शन है कि मेनी वन फंक्शन है कि इनटू फंक्शन है। ये दोनों चेक करना है, 1 चेक करना है और मेनी वन और इनटू चेक करना है, दोनों चेक करना है। तो हम देख रहे हैं एफ ऑफ एक्स को बाई लिख सकते हैं, बाई इक्वल्स टू 3x, जो कि एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा इस तरह से। एफ ऑफ एक्स का ग्राफ जो है ये एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x का ग्राफ है। तो ये उसी प्रकार का है जो मैंने पहला नंबर क्वेश्चन सोल्व किया था। तो इस केस में अगर जो हम दो पॉइंट लेंगे x1 और x2, मानते हैं ये x1 है और ये कोई दो x2 है, तो दोनों के लिए डिफरेंट वैल्यू आ रहा है ना, x1 अलग आ रहा है, इसके सराउंडिंग x2 अलग आ रहा है। तो जब भी इस तरह से रहता है कि x1 x2 बिलोंग्स टू सेट A, जो पहला रहता है सेट उसमें बिलोंग्स करता है, सच दैट इस प्रकार की x1 बराबर नहीं है x2, और अगर जो फंक्शन में पुट करेंगे तो भी बराबर नहीं आ रहा होगा, तो उस केस में क्या कहते हैं कि फंक्शन जो है अगर इस तरह से आता है तो इम्प्लाई करता है कि गिवन फंक्शन इज 1 फंक्शन, गिवन फंक्शन इज 1 फंक्शन। ऐसे भी अगर जो कोई इंक्रीजिंग फंक्शन रहता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो वह 1 फंक्शन ही होता है। और स्ट्रेट लाइन क्या है, एक प्रकार का स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये क्या है 1 फंक्शन है। ऐसे ही पता चल रहा है स्ट्रेट लाइन से कि डिफरेंट इनपुट के लिए डिफरेंट आउटपुट आ रहा है। ऐसा कोई दो भी एलिमेंट नहीं है जिसके पुट करने पर आउटपुट एक ही आ रहा है, तो उस तरह का नहीं है, तो ये 1 फंक्शन है। तो 1 फंक्शन तो मैंने प्रूफ कर दिया हूँ कि मैं पुट करूँगा कुछ भी रियल नंबर जो डिफाइन किया गया है यहाँ पर, रियल नंबर से निगेटिव लूँ या पॉजिटिव लूँ तो भी निगेटिव देगा पॉजिटिव देगा, और दो अलग अलग देगा ना कि सेम देगा। दो डिफरेंट इनपुट के लिए दो डिफरेंट आउटपुट देगा। ऐसा नहीं है कि दो डिफरेंट इनपुट के लिए सेम आउटपुट दे रहा है। अगर जो दो डिफरेंट इनपुट के लिए सेम ही आउटपुट देता, एक सेम आउटपुट देता, जैसे कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, तो वह मेनी वन फंक्शन हो जाता है, मेनी वन फंक्शन, लेकिन यहाँ पर नहीं हो रहा है। अब हमें 1 चेक करना है। 1 चेक करने के लिए क्या करता है, 1 चेक करने के लिए ये जो इमेज होता है, कोडोमेन होता है,
उसमें से एक ऐसा एलिमेंट लेंगे खोजेंगे कि जिसका प्री इमेज नहीं रहना चाहिए। तो हम तो देख रहे हैं कि इसमें से सारा जो कोडोमेन है, सारे एलिमेंट कोडोमेन का सारा जो एलिमेंट है वो सारे के सारे का एक प्री इमेज इसमें है, सेट ए में है, डोमेन में है ना। तो डोमेन में है तो इस केस में ये ऑन टू फंक्शन है। लेकिन जो एक्स स्क्वायर था, ये जो एक्स स्क्वायर था यहाँ पर डिफाइन किया हुआ था पिछले क्वेश्चन में, यहाँ पर जो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू था एक्स स्क्वायर, तो इस केस में ये जो डिफाइन था फ्रॉम आर टू आर था। तो यहाँ पर रियल नंबर जो है निगेटिव भी है, लेकिन यहाँ पर निगेटिव जो है, लेकिन ये तो पॉजिटिव ही दे रहा है। फंक्शन तो मेरा सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रहा। तो इस केस में जो अगर जो मैं इसे बनाऊँ, पॉइंट करके बनाऊँ, तो जो निगेटिव आएगा, निगेटिव वैल्यू कुछ होगा रियल नंबर, ये बी सेट बी है, ये सेट ए है, मतलब कि ये हो गया कोडोमेन, ये कोडोमेन हो गया। और ये जो सेट ए है, सेट ए जो है वो सेट ए डोमेन हो जाएगा। इनपुट डोमेन होता है, कोडोमेन आउटपुट होता है। तो कुछ ना कुछ निगेटिव भी होगा और कुछ पॉजिटिव होगा, इस तरह से डोमेन होगा। तो निगेटिव वैल्यू तो आता ही नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर फंक्शन है तो इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन तो पॉजिटिव ही आउटपुट देगा। तो ये जो भी मैंने लिखा हूँ यहाँ पर निगेटिव, वो तो आएगा ही नहीं फंक्शन में पुट करने पर। तो इसका कोई प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसमें कोई प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस केस में क्या ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, ये सिर्फ इनटू फंक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इनटू फंक्शन कहलाएगा। ऐसा होता है। लेकिन अगर जो सारे एलिमेंट का, ये कोडोमेन के सारे एलिमेंट का एक प्री इमेज होना चाहिए, मतलब कि एक डोमेन होना चाहिए, अगर जो हो जाता है ऐसा, तो वो कहेंगे कि ऑन टू फंक्शन है। मतलब कोई भी एलिमेंट कोडोमेन का नहीं छूटना चाहिए, सारे के सारे अगर जो मैपिंग हो जाता है तो वह कहलाता है कि ऑन टू फंक्शन है। लेकिन एक्स स्क्वायर के केस में तो निगेटिव वैल्यू तो आएगा ही नहीं, और यहाँ पर निगेटिव वैल्यू दे रहा है कोडोमेन में कि रियल नंबर है, पॉजिटिव थोड़ी है, पॉजिटिव निगेटिव सारा है ना, तो निगेटिव भी आ रहा है। तो इस केस में ये इनटू फंक्शन हो जाता है एक्स स्क्वायर के केस में, क्योंकि यहाँ पर कोडोमेन ही उस तरह से डिफाइन किया गया है। सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव रियल नंबर, तब ये हो जाता है ऑन टू फंक्शन। क्यों? सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव आता तो सारे का सारे मैपिंग हो जाता कोडोमेन में। लेकिन यहाँ पर निगेटिव भी दिया हुआ है, निगेटिव रियल नंबर भी है और पॉजिटिव रियल नंबर है, रियल नंबर का मतलब, इसलिए ये ऑन टू फंक्शन नहीं था एक्स स्क्वायर का। लेकिन जो ये मैंने क्वेश्चन, ये इस क्वेश्चन जो है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जो 3x है और डिफाइन किया हुआ फ्रॉम आर टू आर, तो इसमें तो जो निगेटिव भी लेंगे, निगेटिव भी आ रहा है और निगेटिव भी आ रहा है, पॉजिटिव भी आ रहा है कोडोमेन। तो x का वैल्यू तो निगेटिव पॉजिटिव दोनों आएगा, और सारे रियल नंबर को कवर कर लेगा, सारे रेंज में आ जाएगा। सारे निगेटिव एलिमेंट या पॉजिटिव एलिमेंट के लिए एक डोमेन एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, प्री इमेज एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो इस केस में जो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x है, ये फंक्शन जो है वो ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है। इसे हम ऑन टू फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम इस तरह से लिखते हैं कि बाई बिलोंग्स टू सेट बी, जो कोडोमेन है उस तरह से, कोडोमेन आर सच दैट, कि अगर जो हम फंक्शन में ये पुट करेंगे, फंक्शन में पुट करते हैं कोई वैल्यू, तो बाई बराबर आ जाता है। कि अगर जो कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स में पुट करते हैं तो बाई आ जाता है, इस तरह से कि इस माने के साथ कुछ भी इनपुट डालेंगे तो बाई आ ही जाएगा, मतलब कि कोडोमेन में आ ही जाएगा। इस तरह से कह रहा था, बराबर हो जाएगा उसका, एक भी एलिमेंट नहीं छूटेगा। तो ऐसा तो इसमें तो पॉसिबल है कि हाँ कुछ भी एलिमेंट डालेंगे इनपुट तो जो निगेटिव रियल नंबर है वो आ ही जाएगा, एक भी एलिमेंट नहीं छूटेगा। और उस केस में क्या था कि छूट रहा था, एक्स स्क्वायर के केस में निगेटिव वैल्यू छूट रहा था, है ना, तो उस केस में नहीं था ऑन टू फंक्शन। लेकिन इस केस में ऑन टू फंक्शन है। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x क्या है? ऑन टू फंक्शन भी है और ऑन वन फंक्शन भी है। तो अब हम अगला क्वेश्चन पर सॉल्व करते हैं, अगले पेज में लिख करके। इस क्वेश्चन में कर रहा है 7वां नंबर क्वेश्चन में, फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन रूट x माइनस 1 इंटू ये 3 माइनस x है। तो रेंज निकालना है।
तो रेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं कि डिफाइन किस में होता है। तो अगर जो हम x का वैल्यू निकाल देंगे तो रेंज निकल जाएगा। तो हम एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई मान लेते हैं और x का वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इंटू 3 माइनस एक्स, इधर रूट है तो उधर स्क्वायर हो जाएगा और इधर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर, ये 3x हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा। तो हम 3x लिख लेते हैं और जब यहाँ -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -3 और प्लस में x हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, 4x माइनस एक्स स्क्वायर और -3 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, इस तरह से आएगा। ये हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, हमें x का वैल्यू निकालना है ना, तो x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, y की फॉर्मेट में मल्टीप्लाई कर देते हैं -1 से। तो -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा और ये होगा -4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3, इस तरह से हो जाएगा। तो फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा ये स्क्वायर रूट जो फंक्शन है वो डिफाइन कब होगा, जब ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो जब हम ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 करेंगे तो क्या होगा, x माइनस 1 इंटू 3 माइनस एक्स, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ग्रेटर देन, तो जो यहाँ पर 2 क्रिटिकल पॉइंट आएगा ना, एक ठो 1 आएगा और एक ठो 3 आएगा। तो ग्रेटर देन के लिए वैल्यू क्या आना चाहिए, यहाँ पर माइनस हो जाएगा तो क्या होगा, प्लस माइनस प्लस, यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वो निगेटिव वैल्यू आएगा 1 से लेकर के 3 तक। तो रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा फंक्शन का 1 से लेकर के 3 तक, यही आंसर होगा। 1 से 3 तक ही वैल्यू देगा इस फंक्शन का जो डिफाइंड है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू रूट x माइनस 1 से लेकर के 3 माइनस x1। क्यों, क्योंकि अगर स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर जो हम 3 से बड़ा वैल्यू पुट करते हैं तो ये निगेटिव हो जाएगा, ये तो पॉजिटिव है, तो निगेटिव वैल्यू तो एक्सेप्टेबल नहीं है। और अगर जो 1 से भी छोटा पुट करते हैं, 1 से भी छोटा पुटते तो ये निगेटिव हो जाएगा। तो इस केस में ये निगेटिव ला देगा, तो 1 और 3 के बीच में ही रेंज एग्जिस्ट करेगा इस क्वेश्चन का। अब हम अगला क्वेश्चन अगले पेज पर सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ एफ ऑफ एक्स प्लस 2 इंटू एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, देन फाइंड द एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स निकालना है, फंक्शन को निकालना है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसे हम लिखते हैं कि एफ ऑफ एक्स प्लस 2 इंटू एफ ऑफ 1 माइनस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब हम रिप्लेस करते हैं, पुट एक्स बाई 1 माइनस एक्स, रिप्लेस करता हूँ। रिप्लेस जो x है उसे हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं, 1 माइनस एक्स से रिप्लेस कर रहे हैं। तो जहाँ पर x है वहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स, तो वो एफ ऑफ 1 माइनस एक्स हो जाएगा। जब यहाँ पर हम रिप्लेस करेंगे एफ ऑफ 1 माइनस एक्स से तो एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। इसे करके देख लेना कि x की जगह पर अगर जो 1 माइनस एक्स रखेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो कैंसिल होकर के सिंपली x हो जाएगा। ठीक। और जब इसे x को रिप्लेस करेंगे 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 2, इस तरह से हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो अब हम क्या करते हैं कि हमें 1 माइनस एक्स वाले फैक्टर को कैंसिल करना है, क्योंकि हमें एफ ऑफ एक्स फंक्शन निकालना है। तो हम क्या करते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर देते हैं, तो कैंसिल हो जाएगा ये 2 ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस 1। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा,
ये 2 हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 1 माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस 4 एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, और ये भी 2 इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। और जो नंबर 1 फंक्शन इक्वेशन नंबर 1 था वो क्या होगा, वो अगर जो हम लिखेंगे तो इस तरह से हो जाएगा 2 एफ ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब माइनस कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस 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 माइनस, ये तो कैंसिल हो गया। ये क्या होगा 3 एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, इसको जब हम अरेंजमेंट करेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं कि 2 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर का ब्रेक कर देते हैं तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस बी, ये हो जाएगा। 4 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 प्लस में आएगा, और ये यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसे भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या होगा 2x स्क्वायर और यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 4x प्लस 2 और ये प्लस 2, ये हो गया। ये 3 ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर आया, तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स का वैल्यू आ जाएगा, 2 में से गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x और इधर प्लस 4x, तो इसे हम परफेक्ट स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर बटे वो 3 उधर था तो 3 से डिवाइड होगा, तो ये मेरा रिक्वायर्ड फंक्शन आ गया जो हमें आंसर में चाहिए था। तो यही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि फंक्शन एफ जो है वो डिफाइंड है फ्रॉम रियल नंबर से रियल नंबर, और एफ ऑफ एक्स बराबर दिया हुआ है 2x प्लस 3। तो कह रहा है कि इन्वर्स फंक्शन निकालना है, एफ ऑफ एक्स फंक्शन का इन्वर्स क्या होगा, इन्वर्स ऑफ एक्स निकालना है। तो इन्वर्स निकालने के लिए हमें एक्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो हम एफ ऑफ एक्स को क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं, तो वाई बराबर क्या होगा 2x प्लस 3। तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल देंगे, तो ये दाएं तरफ प्लस में है तो बाएं तरफ जाकर के क्या हो जाएगा माइनस, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा y माइनस 3, फिर इधर से x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आएगा y माइनस 3 बटे 2। अब हम x को क्या लिखेंगे, f इनवर्स ऑफ y लिख सकते हैं, f इनवर्स ऑफ y मतलब y में जो ये फंक्शन आया है y माइनस 3 बटे 2। अब हम रिप्लेस कर देते हैं y को x से, रिप्लेस y बराबर किससे रिप्लेस करेंगे, x से, तो जब x से रिप्लेस करेंगे तो f इनवर्स ऑफ x आ जाएगा, तो x माइनस 3 बटे 2 आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अब हम अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं अगले पेज पर। इस क्वेश्चन में कह रहा है 17 नंबर क्वेश्चन में ब्रिलियंट गेस पेपर का कह रहा है कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है वो डिफाइंड है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक। इस बात को ध्यान रखो, एन यहाँ पर जो है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक है, मतलब कह रहा है कि इसका आउटपुट जो आएगा फंक्शन का वो नेचुरल नंबर आता है, तब हमें इन्वर्स फंक्शन निकालना है। तो इन्वर्स फंक्शन निकालने के लिए मैंने बताया था कि एफ ऑफ एक्स को y बराबर करेंगे और x का वैल्यू निकालेंगे, तो 4x प्लस 3 इस तरह से। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, अब ये दाएं तरफ प्लस है तो बाएं तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 4x बराबर होगा y माइनस 3 और x बराबर क्या होगा y माइनस 3 बटे 4। तो अब यहाँ पर जो है f इन्वर्स में ये जो x आया वो f इन्वर्स ऑफ x ही आया, और y को x से रिप्लेस कर दो, x माइनस 3 बटे 4, x माइनस 3 बटे 4। तो ये जो है वो हमेशा नेचुरल नंबर नहीं आएगा, बिलोंग करना चाहिए नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर हमेशा नहीं आएगा, कभी कभी फ्रैक्शन भी आएगा, है ना। तो इसी कारण से कुछ ना कुछ एलिमेंट छूट जाएगा, है ना, कुछ एलिमेंट आएगा मगर कुछ एलिमेंट छूट जाएगा। तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि इन्वर्स फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, इन्वर्स फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, इस केस में एग्जिस्ट नहीं करेगा। इन्वर्स फंक्शन एफ इन्वर्स ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, क्यों, क्योंकि कुछ फंक्शन, ये फंक्शन उसे कहते हैं कि एवरी इनपुट के लिए एक यूनिक आउटपुट आना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ इनपुट दिए तो आउटपुट कुछ आ ही नहीं रहा है,
तो जब इनपुट आउटपुट आएगा ही नहीं तो वो फंक्शन कहलाएगा ही नहीं। फंक्शन एक प्रकार का मशीन है, जब भी हम मशीन में कुछ इनपुट डालते हैं तो आउटपुट निकलता ही है। तो उसी मशीन की तरह फंक्शन काम करता है। तो यहाँ पर अगर जो हम इनपुट देंगे तो आउटपुट आना चाहिए ना, तो यहाँ पर आउटपुट आ ही नहीं रहा है। तो अगर जब आउटपुट आएगा ही नहीं तो वो इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, वो फंक्शन रहा ही नहीं, तो इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर नेचुरल नंबर डालता हूँ, नेचुरल नंबर x का वैल्यू नेचुरल नंबर 1 डालता हूँ, तो 1 डालने पर क्या होगा, -3 में से 1 जाएगा तो -2 होगा, ऊपर में -2, नीचे में 4 होगा, तो -1/2 आ गया। -1/2 जो कि एक नेचुरल नंबर नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि जो फंक्शन डिफाइंड है वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर डिफाइंड है। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि जो फंक्शन डिफाइंड है वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर डिफाइंड है, तो नेचुरल नंबर आना चाहिए। तो यहाँ नेचुरल नंबर तो आ नहीं रहा है, तो इस केस में इन्वर्स फंक्शन डिफाइन नहीं है। अगर जो रियल नंबर में डिफाइन रहता था तो ये फंक्शन डिफाइन रहता, इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट करता, लेकिन यहाँ पर नेचुरल नंबर में डिफाइंड है दोनों, डोमेन और कोडोमेन, तो ये इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा इस क्वेश्चन में, इस बात को ध्यान रखो। अब हम अगला क्वेश्चन लिखते हैं और उसे सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि f(x) इक्वल्स टू दिया हुआ है x² - 1 एंड g(x) बराबर दिया हुआ है 2x + 3। तो फाइंड करना है गॉफ x हमें निकालना है इस क्वेश्चन में। तो गॉफ निकालना है तो हम क्या करेंगे, गॉफ मतलब क्या होता है इस बात को ध्यान रखो। गॉफ मतलब होता है कि जी वाले फंक्शन में, मतलब g(x) जो फंक्शन है उसमें x के जगह पर f(x) पुट करेंगे, ये हुआ गॉफ का मतलब। पहले हम एक बार लिख ही देते हैं, गॉफ का मतलब हुआ गॉफ कि जी वाले फंक्शन में हम f(x) पुट करेंगे कहाँ पर, x के जगह पर। तो सबसे पहले तो हम जहाँ x है वहाँ पर हम g(x) में x के जगह पर क्या पुट करेंगे, f(x) पुट करेंगे। तो जो g(x) फंक्शन है वो हम लिखते हैं, g(x) फंक्शन क्या है, 2x + 3 है, तो x के जगह पर क्या पुट करेंगे, f(x) पुट करेंगे। तो क्या होगा, g(f(x) बराबर 2 × f(x) + 3। तो f(x) का वैल्यू पुट कर देते हैं, f(x) बराबर क्या दिया हुआ है, x² - 1, तो हम पुट कर देते हैं x² - 1, तो क्या वैल्यू आएगा, 2x² और +1, तो यही हो गया गॉफ g(f), यही आंसर हो गया 2x² + 1। ठीक, अब हम इसी तरह का एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसे सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो फंक्शन f है वो डिफाइंड है फ्रॉम रियल नंबर से रियल नंबर सच दैट f(x) बराबर दिया हुआ है x² - 3x + 2। तो हमें फाइंड करना है f(1), मतलब f(x) को निकाल देंगे, 1 का वैल्यू रख करके फिर f(x) में पुट कर देंगे, ये हमें कह रहा है। तो हम सबसे पहले f(1) वैल्यू निकाल देते हैं, फंक्शन 1 x की जगह पर 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर -3 × 1 + 2, तो आ जाएगा क्या आएगा, 3, 0 आ जाएगा। तो मतलब f(1) का वैल्यू क्या है, 0, तो पुट करेंगे फंक्शन में। तो f इस तरह का जो है 1, उसे हम क्या पुट करेंगे, फंक्शन में f(1) का वैल्यू पुट करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर। तो x के जगह पर f(1) को पुट करते हैं तो क्या होगा, f(1) का स्क्वायर -3 × f(1) + 2, तो f(1) का तो वैल्यू 0 है, तो 0 - 3 × 0 + 2 बराबर 2 आएगा, तो इसका आंसर 2 हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पेज पर सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फंक्शन f जो है फ्रॉम रियल नंबर से रियल नंबर डिफाइंड है, f(x) दिया हुआ है, तो करेंगे फाइंड f(f)(x). तो f(f)(x) मैंने अभी बताया था कि फंक्शन में पुट करना है f(x) x के जगह पर। ठीक, तो सबसे पहले हम x के जगह पर पुट करेंगे फंक्शन को। तो x का वैल्यू क्या है,
एक्स का वैल्यू जो दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स का वैल्यू फंक्शन में वो दिया हुआ है 3 माइनस एक्स क्यूब, ये दिया हुआ है का पावर 1/3 है, ये दिया हुआ है। अब इस पर जो है एक्स का तो मैं वैल्यू लिख दिया हूँ और इसका पावर 3 है, इसका पावर 3 है और इस पूरे सारे का पावर कितना है 1/3 है। तो इसे हमें सोल्व करना है। तो इसे हम जब सोल्व करेंगे तो एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। तो सिंपली हम ऊपर से सोल्व करते हैं, अंदर वाले ऐसे ही रहने देते हैं। 3 माइनस 3 एक्स क्यूब, ये 1/3 है। तो ये जब अंदर से सोल्व हम करेंगे, यहाँ पर जो 3 दिया हुआ है इसे जब अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा। तो 3 जब कैंसिल होगा तो क्या होगा, सिंपली बचेगा 3 माइनस एक्स क्यूब, ये बचेगा। ये 3 और 3 तो कैंसिल हो जाएगा और ये पूरे पर पावर 1/3 बचेगा, ये बचेगा। ठीक, तो हम इसके अंदर सोल्व करते हैं। जब अंदर सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 3 माइनस 3 प्लस एक्स पर पावर 3 और इस पर पावर 1/3 है। तो 3 में से 3 कैंसिल हो गया तो सिंपली बचा एक्स पर पावर क्या 1/3 बचा, इस पर पावर 1/3 है। तो ये एफ ऑफ एक्स आ गया। तो एफ बराबर क्या आएगा, सिंपली एक्स, ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। इसी तरह से एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में 24 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है वो दिया हुआ है एक्स प्लस 1/x माइनस 1, ये दिया हुआ है यहाँ पर डिफाइन है। और ये कह रहा है कि x नॉट इक्वल्स टू 1, इस बात को ध्यान रखो क्योंकि अगर जो 1 रहेगा तो ये इन्फिनिटी चला जाएगा तो डिफाइन नहीं होगा। तो हमें कह रहा है कि फाइंड एफ ऑफ एक्स, ये हमें निकालना है, इसका वैल्यू क्या आएगा। तो उसी तरह से सेम प्रोसीडर करेंगे कि एफ ऑफ के जगह पर एफ ऑफ एक्स पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर एफ ऑफ एक्स पुट कर देंगे, ये सारा फंक्शन पुट कर देंगे। तो पहले तो मैं लिख देता हूँ, उसके बाद पुट करूँगा। तो मैं ये लिख दिया हूँ, एक्स के जगह पर मैं फंक्शन पुट कर रहा हूँ। तो जब मैं फंक्शन पुट करूँगा एक्स के जगह पर तो क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस 1/एफ ऑफ एक्स माइनस 1, ये हो गया। ठीक, तो मैं वैल्यू रख देता हूँ। तो जब मैं रखूँगा एफ ऑफ एक्स तो क्या होगा, एक्स प्लस 1/एक्स माइनस 1, ये प्लस में 1 हो गया, डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1/एक्स माइनस 1 और माइनस 1। ठीक, ये हो गया। अब हम सिंप्लीफाई कर देते हैं कि एफ ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा। जब एलसीएम लेंगे इधर से तो ये एक्स हो जाएगा और -1, तो -1 कैंसिल हो जाएगा, सिंपली 2x हो जाएगा। और नीचे में तो यहाँ पर एलसीएम x -1 आएगा तो नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ। सिर्फ फिर इसी तरह से जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो -x हो जाएगा, जो कि इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, तो सिंपली 2 आ गया। तो 2 से 2 कैंसिल होगा तो क्या आएगा, सिंपली x आएगा। तो जो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू आया है वो क्या आएगा, x आ जाएगा आंसर इस क्वेश्चन का। इसका 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सिंपली x हो जाएगा। ठीक, तो अब हम अगला क्वेश्चन अगले पेज पर सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो हम जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स का डोमेन होता है -1 से +1 तक, लेकिन यहाँ पर रूट लगा हुआ है। तो रूट क्या कहता है कि जो भी अंदर में है तो साइन इनवर्स एक्स का जो वैल्यू होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। तो जो डोमेन होगा क्या होगा, वो डोमेन होगा, तो ये डोमेन आ जाएगा क्या, 0 से बड़ा और 1 से छोटा। तो डोमेन ये आंसर आ जाएगा, 0 से लेकर के 1 तक डोमेन हो जाएगा। और कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ ऑल 1 फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी इटसेल्फ। तो कितना एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शन
होता है कि जितना एलिमेंट होता है उतना फैक्टोरियल होता है। तो टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन हो जाएगा, कितना दिया हुआ है 1 2 3 4 एलिमेंट, 4 एलिमेंट दिया हुआ है तो 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल मतलब 24 आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर 24 हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि विच टाइप्स ऑफ फंक्शन लेस देन इन द सेट ऑफ रियल नंबर। जो लेस देन वाला जो रिलेशन है वो किस प्रकार का रिलेशन है। तो कोई मान लेते हैं कि एक रिलेशन डिफाइन किया गया है R1 जो कि R से लेकर के R तक है। तो वो किस तरह से डिफाइन किया गया, मतलब A, B एक एलिमेंट है सच दैट A इज लेस देन B, जहाँ कि A, B बिलोंग्स कर रहा है कि रियल नंबर से। ये रिलेशन मैं डिफाइन किया हूँ, ठीक है। वो जो लिखा हुआ था ये लैंग्वेज में लिखा हुआ था, इसे मैंने मैथमेटिकली डिफाइन कर दिया हूँ। तो कह रहा है कि ये किस प्रकार का रिलेशन है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि सिमेट्रिक रिलेशन है कि ट्रांजिटिव रिलेशन है, ये हमें चेक करना है। तो हम चेक करते हैं, जैसे कि A और B क्या है जो डिफाइन किया हुआ A इज लेस देन B। तो A कह रहा है कि A छोटा है B से, A इज रिलेटेड टू B सच दैट कि A इज लेस देन B, ठीक। तो इसका उल्टा, अगर A लेस देन B है तो A लेस देन A थोड़ी होगा, A लेस देन A नहीं ना होगा, ये इस तरह से तो नहीं होगा। R1 में नहीं बिलोंग करेगा कि जहाँ A बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो इस तरह से तो नहीं होगा। जब इस तरह से नहीं होगा, A इज लेस देन नॉट, ये जब नहीं होगा तो क्या ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो द गिवन रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, क्योंकि कोई भी नंबर अपने आप से छोटा नहीं होता, बराबर होता है लेकिन अपने आप से छोटा नहीं होता। तो गिवन रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक। रिफ्लेक्सिव मैंने प्रूव कर दिया। अब सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, सिमेट्रिक के लिए कंडीशन होता है सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए कि A, B बिलोंग्स टू सेट रियल नंबर R सच दैट A इज रिलेटेड टू B, दिस इम्प्लाइज दैट B इज रिलेटेड टू A, इस तरह से होना चाहिए। तो जैसे कि A इज रिलेटेड टू B मतलब क्या हुआ, A इज लेस देन B, तो B थोड़ी हो जाएगा, B लेस देन A थोड़ी होगा, नहीं ऐसा होगा। तो इस तरह से लेस देन नहीं होगा, अगर जो तो नहीं होगा तो क्या आएगा, जो दिया हुआ रिलेशन है वो इज नॉट सिमेट्रिक, गिवन रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, गिवन रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक नहीं होगा। तो सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिटिव होगा, ओनली ट्रांजिटिव का केस मैंने बता दिया हूँ, ओनली ट्रांजिटिव होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रांजिटिव। तो इस लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं।